हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। की फैक्टर का ही सम है ये भी, और मोस्ट प्रोबेबली आपका चैप्टर आज पूरा हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। The following particulars related to manufacture of products A and B, both the products use same raw material। ये की फैक्टर तभी पॉसिबल है जब सेम रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट A पर यूनिट, प्रोडक्ट B पर यूनिट, सेलिंग प्राइस, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। Assuming raw material as the key factor and availability of which is 16,000 kilograms, find the product mix which will give maximum profit। अगर रॉ मटेरियल की फैक्टर है और 16,000 यूनिट्स ही अवेलेबल है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने पूछा है अज्यूमिंग लेबर आवर एज द की फैक्टर। अब यहाँ पर लेबर अगर की फैक्टर हो गया, लेबर की शॉर्टेज हो गई, and availability of which is 90,000 hours, find the product mix which will give maximum profit and the maximum sales of each unit is being 5,000 units। अब ये जो की फैक्टर की मैंने लास्ट सम आपको करवाया था 34, उसमें जो 5 स्टेप्स किए थे वो 5 के 5 स्टेप्स ही आपको फॉलो करने हैं। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। और क्वेश्चन नंबर 35 में हमें 2 बार सम करना है। 2 बार कैसे करना है? एक बार मटेरियल की फैक्टर लेना है, दूसरी बार लेबर एज ए की फैक्टर लेना है। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मटेरियल एज की फैक्टर, मटेरियल एज की फैक्टर। अगर मटेरियल की फैक्टर है तो सम कैसे होगा? सो हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा। फर्स्ट स्टेप जैसे जो भी स्टेप्स हमने यहाँ फॉलो किए हैं ना, वो ही सेम टू सेम हमें इस सब में करने हैं। सो फर्स्ट स्टेप हमें शॉर्टेज कैलकुलेट करनी है। शॉर्टेज की शॉर्टेज कितनी हो रही है हमारे पास। सो शॉर्टेज में अगर हम ए प्रोडक्ट बना रहे हैं, ए प्रोडक्ट 5000 यूनिट्स बनाने हैं, तो ए प्रोडक्ट में मटेरियल कितना यूज़ होगा। तो मटेरियल लिखा हुआ है 150 रुपीज़ एंड 75 पर किलो। अब पर किलो 75 रुपीज़ है, दैट मीन्स 2 किलो यूज़ होगा मटेरियल ए एंड 4 किलो यहाँ पर यूज़ होगा बी में। 150 को 75 से डिवाइड कर दो। अगर 150 का मटेरियल यूज़ हो रहा है और 75 रुपीज़ पर किलो मटेरियल का प्राइस है, तो 2 किलो मटेरियल यूज़ होगा। सो यहाँ पर होगा 2 किलो। सो 5000 इंटू 2 किलो 10,000 एंड जो बी होगा वो होगा 5000 इंटू 4 किलो, सो 20,000। सो टोटल रिक्वायर्ड मटेरियल, हमें रिक्वायरमेंट है मटेरियल की 30,000। रिक्वायर्ड मटेरियल इज 30,000 माइनस अवेलेबल मटेरियल है 16,000। अवेलेबल मटेरियल 16,000। सो 14,000 मटेरियल का शॉर्टेज हो गया। शॉर्टेज है मटेरियल का 14,000 किलो। सो ये हमने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पूरा किया, हमने शॉर्टेज कैलकुलेट कर ली। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? देखिए यहाँ पर भी हमने वही किया है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। So contribution per unit
A and B. Now selling price. सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए दिया हुआ है 500 एंड प्रोडक्ट बी दिया हुआ है 940. माइनस करेंगे इसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट. सो वेरिएबल कॉस्ट है 150 प्लस 100 प्लस 50, ये इन तीनों का टोटल हो गया 300 और यहाँ पर टोटल हो रहा है 3 + 2 5 580 इन तीनों का. So 300 and 580. So variable cost for product A is 300 and product B is 580. So 500 minus 300 200 and 940 minus 580 360. So ये हो गया contribution per unit. Now third हम करेंगे contribution per kilo of raw material. Contribution per kilo of raw material. And finally हम optimum output देखेंगे. So ये second point था. Now third point मैं यहाँ पर कर रहा हूँ. Third point. Contribution per kilo of रॉ मटेरियल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रॉ मटेरियल एज ए की फैक्टर है. नाउ 200 का प्रॉफिट हो रहा है और कितने मटेरियल पर हो रहा है, तो 2 किलो पर. सो ₹100 पर किलो प्रॉफिट हो रहा है. और बी मटेरियल में बी प्रोडक्ट में जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 360 और यहाँ पर 4 किलो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, 4 किलो. तो यहाँ पर हो जाएगा ₹90 पर किलो. देखिए आपको देखने में ऐसा लगेगा कि बी जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट है, ए में कम है, लेकिन हमारे पास की फैक्टर क्या है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है. और रॉ मटेरियल में पर किलो अगर बी प्रोडक्ट बना दिया तो 90 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा और ए प्रोडक्ट बनाया तो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा. सो ये था कंट्रीब्यूशन पर किलो ऑफ रॉ मटेरियल. नाउ फोर्थ स्टेप ऑप्टिमम आउटपुट और मैक्सिमम आउटपुट, जो भी वर्डिंग्स आपको यूज़ करनी हो. ऑप्टिमम आउटपुट ए, प्रोडक्ट ए में हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपीज़. सो प्रोडक्ट ए को फुल कैपेसिटी के साथ बनाएंगे. प्रोडक्ट ए का कैपेसिटी कितना है, 5000 यूनिट्स. सो 5000 इंटू 2 किलो, जिसमें पर किलो रॉ मटेरियल का जो कंट्रीब्यूशन है ज़्यादा है उसे फुल कैपेसिटी के साथ बनाएंगे. तो यहाँ पर ये 10,000 किलो यूज़ हो जाएगा. एंड बी अब हमारे पास टोटल मटेरियल अवेलेबल कितना है, सो 16,000 किलो. सेम यही पॉइंट जो मैंने आपको बताई थी, हर साल स्टूडेंट्स पूछते हैं एग्ज़ाम में. 16,000 किलो का टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जिसमें से 10,000 किलो तो हमने ए में यूज़ कर दिया. सो बाकी मटेरियल कितना बचेगा, सो बाकी बचेगा 6,000 किलो. और 6,000 किलो मटेरियल बच रहा है जो हम बी में यूज़ करेंगे. और बी के पर यूनिट में 4 किलो यूज़ हो रहा है, तो बी के कितने यूनिट्स बनाने होंगे, 1500 यूनिट्स ऑफ बी. हम 1500 यूनिट्स ऑफ बी के बनाएंगे, जिसमें 4 किलो का मटेरियल यूज़ होगा एंड टोटल 6,000 किलो बी में यूज़ हो जाएगा. सो ये जो हमारा है ये ऑप्टिमम आउटपुट होगा और ये टोटल मटेरियल हमने यूज़ किया. ये 4th स्टेप. अब 5th एक्स्ट्रा स्टेप मैंने लास्ट टाइम में आपको करवाया था, अगर प्रॉफिट पूछा हुआ हो तो लिख देंगे हम यहाँ पर. ठीक है. सो ये है
मटेरियल एज अ की फैक्टर। 4 स्टेप्स हमने फॉलो किए, शॉर्टेज, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर किलो ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैक्सिमम आउटपुट और ऑप्टिमम आउटपुट। ये हमने फर्स्ट किया मटेरियल एज अ की फैक्टर। सबसे पहले हमने फर्स्ट किया इसे मटेरियल एज अ की फैक्टर। मटेरियल अगर की फैक्टर हो, मटेरियल की शॉर्टेज हो तो हम कौन से यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। नाउ सेकंड हम करेंगे लेबर एज अ की फैक्टर। अगर लेबर की शॉर्टेज हो, इसी सब में वो भी पूछा हुआ है कि लेबर एज अ की फैक्टर। सो सेकंड में दिया हुआ है कि लेबर आवर्स जो हैं उनका शॉर्टेज है इनके पास। सो लेबर एज की फैक्टर, अगर लेबर एज अ की फैक्टर हो तो क्या करेंगे। सो फर्स्ट हमने कंप्लीट किया मटेरियल एज अ की फैक्टर। नाउ अब हम कर रहे हैं लेबर एज अ की फैक्टर। और दोनों हो, मटेरियल हो चाहे लेबर हो, स्टेप्स तो वही फॉलो करने हैं आपको। अगर आप यहाँ पर होते तो ये सब मैं आपको होमवर्क में करने के लिए देता है या क्लास वर्क में करने के लिए दे देता है, लेबर एज अ की फैक्टर। सो यही स्टेप्स हम लेबर में फॉलो करेंगे। नाउ लेबर एज ए की फैक्टर हो तो कैसे करेंगे सम, आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप शॉर्टेज। सो शॉर्टेज में हम प्रोडक्ट ए बनाएंगे 5000 यूनिट्स और प्रोडक्ट बी भी बनाना है हमें 5000 यूनिट्स। नाउ प्रोडक्ट ए के लिए कितने आवर्स लेबर्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पर देखिए लेबर आवर दिया हुआ है 10 रुपीज़ पर आवर। हम लेबर को 10 रुपीज़ पर आवर दे रहे हैं। प्रोडक्ट ए में लेबर चार्जेस जो हैं वो 100 हैं। सो 100 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 10 आवर्स लगते होंगे एक लेबर को प्रोडक्ट ए बनाने के लिए। और बी को 200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 20 लग रहे होंगे, 20 रुपीज़ 20 आवर्स प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो प्रोडक्ट ए बनाने के लिए 10 आवर्स और प्रोडक्ट बी बनाने के लिए 20 आवर्स। कैसे कैलकुलेट किया, 100 रुपीज़ डिवाइड बाय 10 रुपीज़ पर आवर, तो ये हो जाएंगे 10 आवर्स। और 200 का लेबर लग रहा है बी प्रोडक्ट में और 10 रुपीज़ पर आवर दे रहे हैं तो 20 आवर्स। सो 5000 इंटू 10, सो 50,000 आवर्स की रिक्वायरमेंट है एंड 5000 इंटू 20, सो 1 लाख आवर्स की रिक्वायरमेंट है, 1 लाख लेबर आवर्स। टोटल हो गया 1,50,000। ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड आवर्स हैं लेबर्स की। अब इसमें से अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल आवर्स हैं 90,000 आवर्स। सो 90,000 आवर्स अगर अवेलेबल हैं, 1,50,000 माइनस 90,000, सो 60,000 आवर्स का शॉर्टेज हो गया लेबर्स का। 50,000 आवर्स लेबर्स की शॉर्टेज हो रही है। नाउ सेकेंड स्टेप क्या होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम आएगा 200 एंड 360, सेम टू सेम मैं कॉपी कर रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, सेलिंग प्राइस 500 एंड 940, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट 300 एंड 580, सो आंसर होगा 200 एंड 360। ये हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब थर्ड स्टेप में ध्यान दीजिए,
यहाँ पर हम ले रहे थे कंट्रीब्यूशन पर किलो ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पर हम लेंगे कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। नाउ प्रोडक्ट ए में 200 का कंट्रीब्यूशन है और प्रोडक्ट ए में 10 आवर्स का रिक्वायरमेंट होता है, 10 आवर्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो प्रोडक्ट ए में हमें प्रॉफिट हो रहा है ₹20 पर आवर और बी प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन दैट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है 360 और बी प्रोडक्ट के बनाने के लिए 20 आवर्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर होगा ₹18 पर आवर, ₹18 पर आवर की ज़रूरत है। सो ये हो गया कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। अब हमें जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा पर आवर वो हम पहले प्रोड्यूस्ड करेंगे, मैक्सिमम प्रोड्यूस्ड करेंगे, ऑप्टिमम प्रोड्यूस्ड करेंगे। सो optimum output, that means maximum output, product A 5000 units into 10 hours। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ए में हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। सो 5000 into 10 50,000। प्रोडक्ट बी, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। प्रोडक्ट बी के लिए हमारे पास टोटल 90,000 आवर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से 50,000 तो प्रोडक्ट ए में यूज़ हो गए। सो बाकी कितने बचे? 40,000 आवर्स। ये बैलेंस लिखा है मैंने। नाउ 40,000 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो 2000 यूनिट्स हम प्रोडक्ट बी बना सकते हैं। 2000 एंड इंटू 20 आवर्स पर यूनिट चाहिए। सो 2000 इंटू 20 40,000। सो ये हमने किया कि अगर हमें लेबर्स का की फैक्टर हो तो खास कर ये पॉइंट ध्यान से समझना कि हमारे पास 90,000 आवर्स लेबर अवेलेबल हैं, जिसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसका फुल कैपेसिटी के साथ प्रोडक्शन किया, जिसमें कम प्रॉफिट हो रहा है उसको बाकी का रिमेनिंग आवर्स दे दिए। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। ये सम आपका यहाँ कंप्लीट हुआ, चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। मोस्टली सम्स एंड पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, काफ़ी सारे लेक्चर्स बने हैं। अगर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये है आपका की फैक्टर, जिसमें मटेरियल का की फैक्टर लिया। देन इसमें हमने 4 स्टेप्स किए। उसके बाद हमने किया लेबर एज ए की फैक्टर और ये लेबर के हमने चारों स्टेप्स कर लिए। सो दैट्स इट। ये लेक्चर यहाँ हम पूरा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ।